किराए का कमरा। अगर तुम सोचते हो कि भूत सिर्फ चीखते चिल्लाते, खिड़कियां पटकते या अजीब साए दिखते हैं, तो तुम गलत हो। असली डर वो होता है जो चुपचाप तुम्हारे साथ रहता है, बिना आवाज किए, और फिर अचानक तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। साल 2016 की बात है। मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था नौकरी के लिए। कंपनी छोटी थी, सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैं सस्ता किराए का कमरा ढूंढ रहा था। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक पुरानी बिल्डिंग में कमरा मिला। जगह थोड़ी अजीब थी, मकान बहुत पुराना था, सीलन भरी दीवारें, लंबा सा कॉरिडोर और एकदम चुप माहौल। पर किराया बहुत कम था। मालिक ने सिर्फ इतना कहा, किराया टाइम पे दे देना, बाकी कुछ पूछने की जरूरत नहीं। उसकी बात मुझे अजीब तो लगी, लेकिन मैंने सोचा शायद पुराने मकान की हालत देखकर कोई ज्यादा सवाल न करे। पहली रात जब वहां सोया तो मुझे कुछ अलगसा लगा। कमरे की खिड़की बंद थी, फिर भी मुझे लगा जैसे हवा अंदर घूम रही हो, और दीवार के उस पार जैसे कोई बहुत हल्की सरसराहट कर रहा हो। शुरू में लगा बगल वाले कमरे में कोई होगा, लेकिन अगले दिन पड़ोसियों से पूछा तो पता चला उस तरफ तो कमरा बंद है, सालों से कोई रहता ही नहीं। हर रात वही आवाज आती, दीवार के अंदर से जैसे कोई उंगलियों से खटखटा रहा हो। मैंने सोचा चूहा होगा, लेकिन एक रात हिम्मत करके कान लगाया और साफ सुना। सुन पा रहे हो? मैं डर से पीछे हट गया। पूरी रात लाइट ऑन करके बैठा रहा। कुछ दिन बाद सफाई करते वक्त अलमारी के पीछे पुराने अखबारों का गट्ठर मिला। सभी अखबार 90s के थे और उनमें छपी एक खबर बार बार रिपीट हो रही थी। करोल बाग में एक किराएदार की रहस्यमयी मौत। कमरे की दीवारों से आई चीखों की गवाही पड़ोसियों ने दी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस ने केस सुसाइड मानकर बंद कर दिया। खबर पढ़ते ही मेरे हाथ कांप गए। पता चला वही कमरा था जिसमें मैं रह रहा था। एक रात ऑफिस से देर लौट रहा था। कमरे का दरवाजा खोला तो देखा अंदर पहले से लाइट जल रही थी। मैंने तो निकलते वक्त बंद की थी। और फिर मैंने देखा बिस्तर पर कोई बैठा था, सिर झुकाए, जैसे दीवार में घूर रहा हो। मैंने हिम्मत करके पास जाना चाहा, लेकिन पलक झपकते ही वो खाली था। अब मेरी नींदें उड़ गईं। जब भी सोता सपने में वही शख्स आता। चेहरा साफ नहीं दिखता था, पर वो बस बार बार एक ही बात कहता, मेरा कमरा छोड़ दो, तुम मेरी जगह ले चुके हो। मैं जाग जाता, पसीने से तरबतर। एक दिन मैंने मकान मालिक से पूछा, यहाँ पहले कौन रहता था? उसने मेरी आंखों में देखा और बस इतना बोला, तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस रात दीवार की सरसराहट जोरों से होने लगी, जैसे कोई अंदर से घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दीवार पर हाथ रखा और कसम से कहता हूँ भाई, दीवार अंदर से धड़क रही थी, जैसे दिल धड़कता है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की पर किसी ने 3 बार खटखटाया और उसी वक्त मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, रिकॉर्डिंग सेव्ड। मैंने फोन खोला, उसमें 2 मिनट की रिकॉर्डिंग थी। प्ले किया तो उसमें मेरी ही आवाज थी, पर मैं बोल रहा था, मैं इस कमरे से कभी निकल नहीं पाऊंगा। अगले दिन मैंने वो कमरा छोड़ दिया, नौकरी भी बदल दी, लेकिन आज 9 साल बाद भी हर रात 3 बजे मेरे फोन में वही रिकॉर्डिंग अपने आप सेव हो जाती है और हर बार आवाज थोड़ी साफ हो जाती है। अब पिछली बार जो रिकॉर्डिंग आई उसमें मेरी आवाज नहीं थी, बल्कि किसी और ने कहा, अब तुम्हारी बारी है।
अगला किराएदार ढूंढो। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो जरा सोचो, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा कमरा मिला था जहां किराया बहुत सस्ता था, जहां दीवारें थोड़ी गीली और चुप थीं? अगर हां, तो शायद तुम ही अगले हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।